हेलो गाइस, टेक क्लोनिंग पे स्वागत है आपका। और इस बार लेके आ गया हूँ हायर कंपनी का ये विंडो एसी। और विंडो एसी का जो ये डिस्प्ले यूनिट पे जो सारे के सारे बटन्स दिए होते हैं, इनका क्या ऑपरेशन है, किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हो, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप बटन्स ही देख लीजिए। तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है, एयर स्विंग का बटन है, आपको एनर्जी सेवर का बटन है, टेम्परेचर, फैन स्पीड, मोड, ये सारे के सारे बटन्स दिए हुए हैं। ठीक है, बीच में एक छोटा सा आपको डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। तो चलिए फटाफट से इस एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन करते ही यहाँ पे 1 मिनट देखिए, अभी स्टेबलाइजर में हमारे 3 सेकंड के बाद ये ऑन होगा। और यहाँ पे इनपुट आ चुका है और यहाँ देखिए आप एसी ऑन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि जस्ट अ मिनट, हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि हवा ऊपर जाए और आपको आवाज़ में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले बटन की। आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का बटन। जैसे ही आप इसे पॉज एक बार दबाते हो तो ये ऑफ हो जाता है, एक बार दबाते हो तो ये ऑन हो जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा है, बिल्कुल पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन। ठीक है, उसके नीचे फ्रेंड यहाँ पे आता है मोड का बटन, MODE मोड लिखा हुआ है। मोड के बगल में आप देख सकते हैं छोटा छोटा कूल, ड्राई और फैन, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जब मोड के बटन को दबाते हो तो ये कूल मोड है, दूसरी बार दबाते हो तो ये ड्राई मोड पे आता है, और तीसरी बार दबाते हो तो फैन मोड पे चला आता है। अब चलिए आपको बताते हैं कूल मोड का। कूल मोड का मतलब होता है, नॉर्मल सी बात है, आपको ऐसे आपके कमरे को ठंडा करेगा। अब अगर आप मानसून के सीजन में, बरसात के सीजन में अपने एसी को चलाते हो तो एक्चुअली बरसात के सीजन में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा शरीर पे चिपचिपाहट होने लगती है, सीलन बहुत ज़्यादा रूम में आने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको ड्राई मोड पे अपने एयर कंडीशनर को रखना चाहिए। जैसे आप ड्राई मोड पे लाते हो तो DY यहाँ पे ड्राई लिख दिया है। और फ्रेंड, अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, ऑलरेडी बहुत चिल्ड हो चुका है रूम, उस कंडीशन में आप अपने एसी को ऑन करना चाहते हो तो आपको हमेशा फ़ैन मोड पे अपने एसी को ऑन करना चाहिए। ये देखिए FN, और यहाँ पे फ़ैन का ये लाइट भी ब्लिंक हो रहा है, ये फ़ैन मोड है। फ़ैन मोड का मतलब है कि आपका कंप्रेसर जो इसमें लगा हुआ है वो रन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये फ़ैन रन करेगा। तो फ़ैन मोड पे आपका जो बिजली का बिल है वो भी बहुत कम आता है, 10, 15, 20 वाट ही बिजली कंज्यूम करता है, बट ठंडा नहीं करेगा, सिर्फ ठंडा को आपके कमरे के अंदर मेंटेन करेगा, ठंडक को। ठीक है, तो ये हो गया फ़ैन मोड। तो मोड आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके अलावा और कोई मोड नहीं है। तो अगर आपका मोड चेंज हो जाए तो आप इसी बटन को बार बार दबा के कूल में, ड्राई में, फ़ैन में, फिर से कूल में, फिर से ड्राई में, फिर से फैन में, इस तरीके से आप बदल के ला सकते हो। वैसे आपको हमेशा अपने एसी को CL यानी कि कूल मोड पे ही चलाना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड बात करते हैं हम यहाँ पे ये वाले बटन की। ये लिखा हुआ है फ़ैन की स्पीड। फ्रेंड, अगर आप इस बटन को एक बार दबाओगे, जस्ट अ मिनट, तो ये देखिए F1, F2, F3, तो इससे फ़ैन की स्पीड कम, और FA है यानी फ़ैन की स्पीड ऑटोमेटिक चलेगी। ऑटोमेटिक का मतलब आपके कमरे के अंदर जिस तरीके से ठंडा है, जितना हवा चाहिए वो एसी अपने आप ही समझ जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से फ़ैन के रोटेशन को कंट्रोल करेगा। तो जनरली हम तो कहते हैं कि आपको F3 पे अपने एसी को रन करना चाहिए। बाकी अगर ठंडक ज़्यादा हो गई हो तो आप F1 पे भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए F3 पे लगा लिया जाता है। अब फ्रेंड, इसके ऊपर आपको 2 बटन देखने को मिल रहे हैं। टैंप लिखा हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल, ऊपर का अप साइड है, नीचे का डाउन साइड है। जैसे ऊपर की तरफ बटन आप दबाते हो तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, 29, 30, और नीचे की तरफ अगर दबाते हो तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि आपके कमरे के अंदर ठंडक बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ये काम करेगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप गौर करिए कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो मैं आपको मैक्सिमम टेम्परेचर दिखाता हूँ। 30 डिग्री सेल्सियस इस हायर कंपनी के जो विंडो एसी आता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री है, क्योंकि ये सिंगल एसी है, डुअल सीजन एसी नहीं है। डुअल सीजन एसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप सर्दियों में भी एसी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उस कंडीशन में आप 30 से ऊपर भी अपने कमरे के ठंडक को, मतलब गर्माहट को मेंटेन कर सकते हो। बट इसमें वो फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसमें 30 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। और अगर मिनिमम की बात करें तो मैं कूल पे लगा रहा हूँ, मिनिमम की बात करें तो मैं नीचे वाले बटन को अगर मिनिमम पे ले जाऊँ तो ये देखिए 16 डिग्री सेल्सियस मिनिमम है। इससे नीचे आप कितना ही बटन दबा दीजिए, इससे नीचे ये नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी गर्मी होगी, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा ठंडक होगा, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप गौर करिए तो यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी सेवर। अब एनर्जी सेवर क्या है, तो एक बार जैसे आप बटन को दबाते हैं तो ES यहाँ पे आइकन ब्लिंक हो जाता है, और ES का मतलब है कि आपके रूम के टेम्परेचर को 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर देगा। एक्चुअली कंपनीज ये कहती है कि 24 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप अपने एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हो तो सबसे कम बिजली आता है और आपको बहुत ही अच्छी ठंडक भी मिलती है। बट फ्रेंड, यहाँ पे एक नोट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको ये सजेस्ट देता हूँ कि आपको अपने टेम्परेचर को हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस पे। जी, अगर आप एसी को 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हो तो इससे आपका बिजली का बिल भी कम आता है, और डेफिनेटली इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस पे अपने एसी को चलाते हो तो आपको काफ़ी सूदिंग इन्वायरमेंट आपके कमरे के अंदर मिलता है। ठीक है,
तो अब एनर्जी सेवर ऑन करेंगे तो ES लिख के आ जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। एक बार और दबा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आप एनर्जी सेवर ऑन कर देते हैं तो ये टेम्परेचर 24 पे सेव हो जाएगा। उसके बाद से ये टेम्परेचर आपका कुछ भी बटन को अप और डाउन कर लीजिए। जस्ट मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 24 डिग्री लिख दिया। अब मैं टेम्परेचर को अगर ऑन ये ऊपर नीचे कुछ भी करूँगा तो सिर्फ दिखाएगा कि आप एनर्जी सेवर मोड पे हो, आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों इसके बगल में आपको एक बटन देखने को मिल रहा है जिस पे लिखा हुआ है एयर स्विंग। जैसे आप एयर स्विंग के बटन को दबाते हो तो आप अंदर का वो जो वर्टिकल वाला फिन है उसको आप देख सकते हो कि वो मूव करना शुरू हो चुका है। देखिए अभी ये राइट हैंड साइड में गया है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है। तो ये लेफ्ट राइट मूव करता है। ये वाला आपका जो स्विंग है वो मैनुअल आपको मूव करना पड़ता है हाथ से, बट अंदर वाला जो स्विंग है वो आपका ऑटोमेटिक मूव होता है। तो एयर स्विंग को आप जिधर करना चाहते हो उधर कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑन भी रख सकते हो। मैं सामने की तरफ करके इसे लॉक कर देता हूँ क्योंकि अंदर का मोटर ख़राब हो जाएगा यार, तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है। वैसे जल्दी ख़राब नहीं होता बट अपनी तरफ से सेव करके चलो क्या दिक्कत है। तो ये था कुछ हायर का यूनिट, जो यूनिट पे जो डिस्प्ले और बटन्स दिए होते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी। फ्रेंड, इसके अगले वीडियो में आपको हायर के रिमोट का एक डिटेल जानकारी दिखाऊंगा जिसमें हर एक बटन्स का इस्तेमाल भी करना सिखाऊंगा। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको और देखने को मिलता है, एक स्लीप और एक टाइमर। तो ये जो बटन्स हैं, ये स्लीप और टाइमर का जो आइकन है वो आइकन आप सिर्फ और सिर्फ रिमोट कंट्रोल से ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक कि हायर का ये वाला यूनिट आपको पूरी अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। टेक्नोलॉजी आपका हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। और बस आज की वीडियो में था। वीडियो में अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।